हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रतिमा है और प्रतिमास मैजिक ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो वैसे तो मेरा कुकिंग चैनल भी है यूट्यूब पे, प्रतिमास फूड मैजिक, लेकिन मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूँ अपना मैजिक ब्लॉग। तो आप सबका सपोर्ट चाहिए होगा। तो सबसे पहले ब्लॉग में हम जाएंगे वैष्णो देवी। हमने 21 जुलाई को वैष्णो देवी जाना है, तो वहाँ की जो यात्रा है उसके बारे में भी हम आपको दिखाएंगे। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा साथ में। तो चलिए वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करते हैं। तो हमारे सामान की भी पैकिंग भी हो गई है और अब हम जा रहे हैं ऑटो में। हम रेलवे स्टेशन की तरफ रात के 8:25 पे हमारी ट्रेन का टाइम है। तो हम सारे पहले ही निकल गए थे, 6:30-7 बजे के करीब हम निकल गए हैं। साथ में मेरा भाई भी जा रहा है कृष्णा, और बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं वैष्णो देवी जाने के लिए, बहुत खुश हैं वो भी। तो हम ये चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए हैं। हमारी 8:25 पे ट्रेन का टाइम है। हम 8 बजे रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं, वेट कर रहे हैं ट्रेन आने का। तो हम ट्रेन आ गई थी तो हम ट्रेन में बैठ गए हैं सारे। तो हम 4 फैमिली मिलके जा रही हैं, अलग अलग फैमिली हैं जो लुधियाना से हैं, हिमाचल से हैं, और हम तो चंडीगढ़ से ही आ रहे हैं, और जो सहारनपुर से हैं। तो सारे हम चंडीगढ़ से एक साथ मिलके जा रहे हैं। तो सबको भूख लग गई थी, तो हमने क्या किया, सब खाना लाए हुए थे तो सब मिल बांट के, जो भी खाना लाए थे वो सब मिल बांट के खा रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है, पिकनिक टाइप हो गया एक तरह से। तो सब एंजॉय कर रहे हैं और बच्चे भी खूब एंजॉय कर रहे हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं, देखिए सुबह का टाइम हो गया, हम कटरा पहुंच गए हैं, ये देखिए। और कटरा के रेलवे स्टेशन हम पहुंचने ही वाले हैं। जो सामने आपको ये पर्वत दिखाई दे रहा है, ये है अर्धकुमारी का व्यू दिखाई दे रहा है हमें, वहाँ का भवन दिखाई दे रहा है। तो देखिए हम वहाँ के कटरा के रेलवे स्टेशन भी पहुंच गए हैं। बस ट्रेन का रुकने का वेट है, फिर हम उतरेंगे और जाएंगे अपने जो हमने गेस्ट हाउस बुक कर रखा है वहाँ। ये सब ट्रेन के रुकने का वेट कर रहे हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं कटरा के रेलवे स्टेशन। कितना सुंदर ये रेलवे स्टेशन लग रहा है। साइड से यहाँ पैदल जाने का रास्ता है आगे हमारे गेस्ट हाउस का, तो हम वहाँ जा रहे हैं। तो आगे हम ऑटो में जाएंगे। देखिए हम पहुंच गए हैं ठाकुर गेस्ट हाउस, साथ में इनका होटल भी है, बहुत अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने कमरे बुक कर रखे थे, तो यहाँ पहुंच गए। देखिए ये बड़ा अच्छा है, अच्छी फैसिलिटीज है यहाँ पे हमें। तो अंदर का दिखाते हैं। हम सारे पहुंच गए थे 7:30 के करीब। नहा धो के हम सब रेडी हो गए थे 9 बजे चढ़ाई चढ़ने के लिए। लेकिन 9 बजे क्या हुआ, बारिश होगी बहुत तेज, तो हमें 1-1.5 घंटा वेट करना पड़ा। तो सब अब बारिश रुक गई है, तो अब हम जाने वाले हैं यात्रा के लिए। सब रेडी हो रहे हैं एकदम। तो हमने क्या किया, 11 बजे के करीब हमने यात्रा सुबह शुरू कर दी थी। 21 तारीख को हमारी ट्रेन थी, 22 की सुबह 11 बजे हमने चढ़ाई शुरू कर दी थी। तो हमने ये जो ये गले में सबने पहन रखा है, तो यात्रा टिकट है, पहले यात्रा पर्ची कटवानी पड़ती है यात्रा टिकट की, तो वो हमने यहाँ से कटवा ली है। उसके बाद हम पहुंच गए हैं फिशिंग पॉइंट। यहाँ से यात्रा शुरू होती है, जो पैदल है यहाँ तक ऑटो आ जाते हैं। तो उसके बाद हमने यहाँ से पैदल की जो यात्रा है अपनी शुरू कर दी थी। बस बहुत एक्साइटेड थे हम जाने के लिए, सब बहुत अच्छा लग रहा था। तो मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है और धूप नहीं है, बिल्कुल भी ठंडा मौसम है। तो रास्ते में हम चलते गए और रास्ते में बहुत प्यारे प्यारे मंदिर आए। बीच बीच में हम थक रहे थे, तो थोड़ी थोड़ी देर पर बैठ के हम रेस्ट कर रहे थे। बच्चे भी खूब एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए रास्ते में एक और मंदिर आया था, बहुत सुंदर है। बाहर से इसका व्यू बहुत सुंदर है, अंदर से भी बहुत ज्यादा प्यारा है ये मंदिर। रास्ते में मार्केट में ही आता है जब चढ़ाई चढ़नी हम शुरू करते हैं। तो ये माता रानी का मंदिर है, बहुत ही प्यारा मंदिर है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे भी हमें। ये देखिए कितने प्यारी माता की मूर्तियां हैं यहाँ पे। तो हम आगे चढ़ाई चढ़ते गए। जयकारा लगाते गए हम। और उसके बाद रास्ते में बारिश होगी, तो हमने वहाँ पे रेनकोट थे, ये रास्ते से हमने खरीद लिए थे। मिल जाते हैं 150 के, बोलते हैं 100 तक के हमें मिल गए थे। और हमने सबने ले लिए थे रेनकोट। त्रिशा के लिए अब थक गई थी, तो हमने इसके लिए प्लान कर लिया था। यहाँ से अर्धकुमारी तक के लिए 340 में हो जाता है आराम से, क्योंकि छोटी है बेटी ना ये वाली, तो इसलिए हमने इसके लिए प्लान कर लिया।
और अब हम गए थे, रास्ते में बकरी खड़ी थी, हमने इसका भी थोड़ा सा वीडियो बना लिया था। तो ये भी सोच रही होगी ये क्या है, हम इसके साथ बड़े ध्यान से देख रही थी। तो बस हम वैसे मस्ती कर रहे थे, थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ को भी। तो बस ऐसे ही हम रास्ते भर थक भी रहे थे, जब थक रहे थे हम रेस्ट कर लेते थे और बैठ के जब थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर चलना स्टार्ट कर देते थे। और बहुत मजा आता है ऐसे यात्रा करने में, जयकारा लगाते हुए जाते रहेंगे। बेटी भी हम बैठी आराम से वेट करिए, इसे नींद आ गई थी आगे, ये अर्धकुमारी तक सो गई थी, फिर रेस्ट कर लिया था। लेकिन अर्धकुमारी से ये पूरे ऊपर भवन तक पैदल गई थी। और रास्ते में व्यू देखो, ये सामने कटरा दिखाई दे रहा है, कितना सुंदर व्यू लग रहा है, बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा है ये भी। तो रास्ते में ऐसे लगता कि मौसम ना बहुत अच्छा था, गर्मी भी नहीं थी ज्यादा और खूब अच्छा लग रहा था। बीच बीच में बारिश हो रही थी बीच बीच में। तो हम ये अर्धकुमारी पहुंच गए थे, वहां पे हमने एक होटल में खाना खाया क्योंकि भूख लग गई थी। तो सबने कहा पहले थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की यात्रा हम शुरू करेंगे। तो यहाँ का व्यू भी देखो, बहुत सुंदर लग रहा है चारों तरफ का। तो खाना खाने के बाद हम लोग फिर आगे की यात्रा हमने शुरू की। ये देखिए, उसके बाद हम पहुंच गए थे अर्धकुमारी के। ये देखिए यहाँ अर्धकुमारी में पहुंचे हैं। यहाँ पे जो गुफा है गर्भजून, वो भी यहीं पर है। और आगे से रास्ता जाता है जो आगे की चढ़ाई करने हैं। तो हम ये अर्धकुमारी में पहुंच गए हैं। उसके बाद हम ये देखिए, यहाँ से ये गर्भजून है, इस साइड गर्भजून का रास्ता है। जिसने यहाँ का टिकट कर लेना हो वो यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद जिसने आगे चढ़ाई करनी हो फिर आगे की यात्रा। ये देखिए भगवती भवन है यहाँ पे, यहाँ के साइड से आगे की यात्रा शुरू होती है। तो हम यहाँ से आगे चलने लगे थे। सामने देखो कितना प्यारा व्यू लग रहा है, बहुत सुंदर लगता है, यहाँ के सारे नज़ारे बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस हम अब चढ़ाई चढ़ने वाले हैं आगे की तरफ। तो आगे हम चलते गए, ये हम पहुंच गए अब सांची छत पहुंच गए हैं चढ़ाई करते हुए। यहाँ पे भी थोड़ी देर हम रेस्ट करने लगे थे। यहाँ बड़ी अच्छी स्क्रीन लगी हुई है, कितनी प्यारी गुफा का, जो पुरानी गुफा है उसका दिखा रहे हैं उसमें। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है सांची छत पे। यहाँ से भी व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। नीचे देखो, ऐसा लग रहा है आसमान जैसे नीचे आ गया हो। नीचे कभी बिल्कुल साफ हो जाता है, कभी बादल छाए रहते हैं। तो बहुत ही प्यारा लगता है, क्योंकि मौसम थोड़ा वो था, बहुत ज्यादा भी भीड़ नहीं थी जैसे हमेशा वहां रहती है, ठीक ठीक थी। ये देखिए बादल भी ऐसे लग रहा था नीचे बादल हैं, बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा था। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करके फिर हमने आगे की चढ़ाई शुरू कर दी। तो ऐसे हम यात्रा करते गए, जयकारा लगाते गए। तो बहुत अच्छा लग रहा था हमें यहाँ पे भी। तो थोड़ी देर हम बैठ के रेस्ट भी करने लगे थे क्योंकि थक गए थे। उसके बाद फाइनली हम भवन के पास पहुंच गए हैं। हमें सामने भवन दिखाई दे रहा है, आपको ऊपर से दिखाती हूँ। इतनी खुशी हुई हमें देख के, क्योंकि चल चल के हम बहुत ज्यादा थक गए थे। भवन देख के हम बहुत ही ज्यादा खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे कि अब बस थोड़ा ही रह गया दर्शन करने के लिए। तो बस हम जाने लग रहे थे आगे। और रास्ते में हमने क्या देखा, जो रोप वे क्रॉस हो रहा था ऊपर से, तो हमें तो मौका नहीं मिल पाया। ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी, पर हमें शाम हो गई थी। तो ये सुबह से चल जाती है ना, शाम के 4 बजे तक ही चलती है। लेकिन हम तो पहुंचे ही थे शाम को, तो इसलिए हमें नहीं मौका मिल पाएगा, क्योंकि हमने रात को ही दर्शन कर लेने हैं और रात को ही हम ऊपर बाबा भैरवनाथ की चढ़ाई करेंगे। तो देखिए हम मार्केट में पहुंच गए, यहीं से लाइन शुरू होने लगी है माथा टेकने के लिए। तो हम आगे जा रहे हैं थोड़ा, क्योंकि जो हमारे साथ के थे वो आगे पहले ही पहुंच चुके थे। हम बच्चों के साथ थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। तो हम भवन के पास पहुंच गए हैं और रात के करीब 10 से 11 बजे के करीब हमने माता रानी के दर्शन कर लिए हैं। बहुत ज्यादा खुशी हुई है माता रानी के दर्शन करके, बस मजा ही आ गया। और अब हम करने वाले हैं खाना खाएंगे, उसके बाद हम करेंगे बाबा भैरवनाथ की चढ़ाई शुरू करेंगे। उसके बाद ये देखिए यहाँ भवन के आसपास का कितना प्यारा व्यू है यहाँ पे रात के टाइम। और हमने खाना खाने के बाद बाबा भैरवनाथ की चढ़ाई शुरू कर दी है। तो रात के करीब 11-12 बजे के करीब हो रहे होंगे टाइम। तो
बस वहां से लिशा को नींद आ रही थी काफी, तो हमने उसके लिए प्रैम कर दिया। वो आराम से प्रैम में जा रही है, हम पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो बस उसके बाद हमने बाबा भैरवनाथ के दर्शन किए। बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी उस समय, बहुत ही ज्यादा ऊपर का मौसम, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो वहां तो मेरे एक बार कुल्फी जम गई। तो रात के टाइम तो यहाँ बहुत ठंड होती है और हवा भी चलती है। बस वहां दर्शन करके उसके बाद हमने रात के 2 बज रहे थे, रात के 2 बजे हमने वापस उतराई स्टार्ट कर दी। ये देखिए बाबा भैरवनाथ के वहां से कितना प्यारा व्यू लग रहा है चारों तरफ। वैसे तो अंधेरा हो रहा है, सिर्फ लाइट्स ही दिखाई दे रही हैं। तो हमने उतराई रात को ही शुरू कर दी थी, आहिस्ता आहिस्ता हम चलते गए। ये देखिए सुबह के टाइम, ये देखिए बाणगंगा है यहाँ पे, मैंने थोड़ा सा उसका व्यू भी लिया है। तो कुछ लोग वहाँ पे नाव वगैरह रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे भी। ये बाणगंगा का व्यू है वो। ये देखिए पेड़ पे यहाँ पे एक लंगूर भी बैठा था। अब यहाँ के वैसे मैंने देखे लंगूर काफी शांत है। रास्ते में भी हमें मिला काफी शांत था। बेटी बता रही है कि यहाँ पीछे खाना बन रहा है। तो हम आके तो हमने रेस्ट करने लगे थे। उसके बाद हमने दोपहर को खाना खाने के लिए आ गए थे, जहाँ हमारा होटल है उसी के साथ में बहुत टेस्टी खाना बनता है। वहाँ पे भी खाना खाने के बाद हम चले गए। तो उसके बाद तो नेक्स्ट मॉर्निंग हमने वापस आना था, तो अगली सुबह हम फिर से नाश्ता करने के लिए आए। बहुत आलू के पराठे, पनीर के पराठे थे, बहुत टेस्टी। नाश्ता करने के बाद हम रेडी थे आने के लिए। उसके तो नाश्ता करने के बाद उसके बाद हमने आना था, तो हमारा सामान वगैरह हमने सारा रेडी कर रखा था। तो ब्रेकफास्ट खत्म करके उसके बाद हम गए अपने गेस्ट हाउस में। वहां से हमने अपना सामान वगैरह ले लिया और वापस आने के लिए हम रेडी हैं। तो वहां से हम वापस आ रहे हैं। तो हमारे पास काफी टाइम था। रात की हमारी 10 बजे की ट्रेन थी। तो हमने वहां से हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन कटरा का रेलवे स्टेशन है, बहुत सुंदर है ये भी। और हम गए उसके बाद जम्मू, क्योंकि हमारे पास अभी काफी टाइम था। तो हम जम्मू चले गए। जम्मू के हम बहुत ही सुंदर गए रघुनाथ मंदिर में, हमने वहां का प्लान बना लिया था। तो हम ट्रेन में बैठ गए हैं, हमने ली है जम्मू तक की टिकट। तो हम जम्मू पहुंच गए उसके बाद। और जम्मू में भी बहुत सुंदर रघुनाथ का मंदिर है। बस ट्रेन के चलने का वेट कर रहे हैं। उसके बाद हम पहुंच गए हैं जम्मू के रघुनाथ मंदिर। देखिए बहुत ही सुंदर है, बाहर से भी आपको दिखाती हूँ इसका व्यू। बहुत सुंदर मंदिर लग रहा है। तो हमारे डबल मजा हो गया। वैष्णो देवी भी हम चले गए, जम्मू के रघुनाथ मंदिर भी बहुत ही बड़ा मंदिर है ये। बहुत मतलब इसमें काफी सारे मंदिर है अलग अलग, और बहुत ही सुंदर मंदिर है, बाहर से देखने में भी और अंदर से भी। तो बहुत ही मन खुश हो गया हमारा यहाँ जाके। यहाँ पे हमने देखा बहुत ही प्यारा शिवलिंग है। देखो कितना बड़ा शिवलिंग है, बहुत अच्छा लगा। और मैंने ट्रांसपेरेंट शिवलिंग फर्स्ट टाइम देखे हैं इस मंदिर में, देखे हैं फर्स्ट टाइम। यहाँ के जो पुराने राजा महाराजा ने ये मंदिर बनवा रखा है। तो बहुत सुंदर मंदिर लगा अंदर से भी। और इसमें हर तरह के मतलब पुराने जितने भी हमारे देवी देवता हैं, जो भी हमारे इसमें आपको जाएंगे तो हर तरह के आपको अपने जो पुराने हमारे देवी देवता होते हैं सबके बारे में उनके नाम के साथ साथ लिखा हुआ है। और सबकी यहाँ छोटी छोटी मूर्तियां बनी है। सूर्य मंदिर है, देखिए सूर्य मंदिर। और जो इसमें है ये छोटी छोटी पिंडियां बनी हुई हैं। ये बोलते हैं जैसे ठाकुर जी इसमें विराजमान है, तो इनके ऊपर पाँव नहीं रखना होता, साइड साइड में हमें इनके चलना होता है। और ये देखिए यहाँ का सूर्य मंदिर है। ऐसे ही इसमें लिखा हुआ है ठाकुर जी पिंडी के रूप में विराजमान है। मतलब जो भी नीचे पिंडी बनी हुई है, ये साइड में पिंडी, इनके ऊपर हमें पाँव नहीं रखना है। जैसे ये देखिए दक्ष प्रजापति जी हैं, है ना, पुराने हमारे जितने भी हैं ये सबका। हमें जटायु है, ये श्री जटायु जी की फोटो। इस तरह यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी मूर्तियां बनी हुई हैं। ये देखिए श्री कर्ण जी हैं, ये आगे आगे जाएंगे। इसी तरह हमारे जितने भी, ये देखिए श्री भीष्म पितामह जी हैं। तो आपके इसी तरह ना यहाँ बहुत सारे कमरे बने हुए हैं जिनमें इसी तरह की हर भगवान की मूर्तियां बनी हुई हैं, ऐसे छोटी छोटी। तो पूरा देखने में आपको कम से कम 1 घंटा तो आराम से लग जाएगा। तो आप आराम से इसमें अच्छी तरह जब भी कभी जाएं तो जरूर आइए इस मंदिर में, बहुत आपको अच्छा लगेगा। इस मंदिर में आके मन को भी बहुत शांति मिलती है। और ये देखिए यहाँ पे वैष्णो माता का मंदिर है, ये मेन रघुनाथ मंदिर है। यहाँ के महाराजा जी हैं जिन्होंने मंदिर बनाया था।
तो बहुत अच्छा लगा। देखिए पीछे नटराज जी की मूर्ति है और बीच में शिवलिंग, इतना सुंदर, बहुत ही सुंदर लगा ये वाला मंदिर भी हमें। तो उसके बाद हम ट्रेन में बैठ गए थे वापस आने के लिए। हमारी अंबाला तक की ट्रेन थी, तो अब हम सोने जा रहे हैं, सुबह उतरेंगे हम ट्रेन से। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं अपने घर पे। रात को हमारी ट्रेन थी कटरा से, उसके बाद हम मॉर्निंग में पहुंचे थे अम्बाला तक की हमारी ट्रेन हुई थी, इसलिए हम अम्बाला पहुंचे। उसके बाद अम्बाला से हम बस में आए हैं चंडीगढ़ तक। तो हमें तो बहुत मज़ा आया यात्रा करके। आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको भी कैसा लगा हमारे वीडियोस देख के, और अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट करना। और हमने भी बहुत इन्जॉय किया आके। हमने सबसे पहले नहा धो के माता की कढ़ाई की। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता की।